Hello everyone, myself Gaurav Kumar. I'm going to teach you control and coordination. It's a part of your class 10th biology syllabus which is your chapter 2. Let us start. What is stimuli? Stimuli. Sorry, marker is not working. Stimuli. स्टिमुलाई क्या होता है? देखो, अपना इन्वायरमेंट को कोई ऑर्गेनिज्म सेंस करता है। इस सेंस करने का एक्टिविटी का या एबिलिटी को ही स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक, इट इज द एबिलिटी टू respond by an organism according to changes in our surrounding। ठीक, इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं? जैसे कोई यदि स्टूडेंट को मैं बोलो बेटा मेरे को हाथ, वो ऐसे करके मेरे को हाथ आगे बढ़ा रहा है और मैं उसे जा करके ऐसे करके चींटी काट लूँ, वो क्या करेगा? फट से हाथ नीचे पीछे करेगा या नीचे करेगा या दूर में से करेगा, है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी इन्वायरमेंट जो है, उसका हैंड का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे उसको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। उसी टाइप से जब तुम धूप से आते हो क्या बोलते हो? बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। इसका मतलब क्या है कि हमें धूप पसंद नहीं आ रहा, हमें धूप से दूर जाना है ना। तो इसे स्टिमुलाई कहते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ठंडे के दिन में हम ठिठुरते बहुत ठंडा, क्यों? क्योंकि हम लोगों को वहाँ अच्छा नहीं लगता है, बहुत हम लोगों का बॉडी उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो हम लोग अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। उसी टाइप से प्लांट भी स्टिमुलाई शो करते हैं। सिर्फ मानते हो कोई प्लांट में चले जाओ, एक प्लांट होता है छुई मुई का प्लांट, जिसको डॉन्ट टच मी प्लांट बोलते हैं या हिंदी में लाजवंती का पौधा करते हैं। उसके पत्ती को ऐसे करके छुओगे, इमली के जैसा उसका पत्ती होता है, उसको छुओगे तुरंत ऐसे करके मुरझा जाता है। क्यों? उसके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है। तो वो इन्वायरमेंट के कारण कोई ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है या कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, उसी को क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। तो एक चीज बताओ बेटा, दुनिया में ये दुनिया कितने तरह की चीजों से बना है? तो एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। मैंने जहां तक देखा है दो चीज बना से दुनिया बना है। दुनिया में जहाँ देखा है, चाहे जमीन देख लो, हवा में देख लो या जहाँ देख लो, वो एक होगा लिविंग और एक होगा नॉन लिविंग। एक में प्रभु ने जान डाला और एक में हमारे जो हमें बनाने वाले हमारे विधाता ने उसमें जान नहीं डाला, उसको निर्जीव बोलते हैं। जो तो अच्छा एक बताओ तो ये जो स्टिमुलाई है ये कौन शो करेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? कौन शो करेंगे बताओ, बोलो। लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग थिंग्स का ही एक प्रॉपर्टी है। तो ये हमेशा स्टिमुलाई कौन शो करता है? लिविंग थिंग्स। इट इज अ कैरेक्टर शोन बाय लिविंग थिंग्स। लिविंग बीइंग्स। ठीक, या थिंग्स। थिंग्स नहीं बोलेंगे क्योंकि लिविंग कोई भी सामान नहीं होता, बीइंग्स हो सकता है, लो समझे, सामान नहीं। ठीक, दूसरा पॉइंट, चलिए पहला पॉइंट कंप्लीट हो। ठीक, फिर बताइए क्या प्लांट स्टिमुलाई शो करते हैं? यस। एनिमल? यस। तो मतलब both plants and animals are stimuli shown
सोर्स स्टिमुलाई। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर। नहीं। अच्छा एक चीज बताओ प्लांट और एनिमल में ज्यादा स्टिमुलाई कौन शो करता है? एनिमल में एनिमल। और सबसे कम? प्लांट्स। प्लांट्स भी कुछ ही करते हैं, जैसे कि प्लांट्स सिर्फ ग्रेविटी के तरफ स्टिमुलाई शो करते हैं, वाटर के तरफ स्टिमुलाई शो करते हैं, और कहाँ शो करते हैं? और सनलाइट की तरफ स्टिमुलाई, और कभी कभी हमारे टच से भी स्टिमुलाई शो करते हैं बस। लेकिन इंसान टेम्परेचर से स्टिमुलाई शो करने लगता है, हमारे आवाज़ से। मानता हूँ मैं तुम्हारा तारीफ करूँगा है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, वही मैं तुम्हें भयंकर तुम्हारा बुराई करूँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं भाई। तुम्हारे सराउंडिंग में कोई लता मंगेशकर का या जिस भी एक सिंगर का तुम्हें गाना पसंद है, उस सिंगर का गाना मैं तुम्हारे लिए चला दूँ तो तुम कितना एंजॉय करोगे? बहुत। और लेकिन वहीं पर कोई तुम्हें कर्कश भंदी गालियाँ देगा तो तुम पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो तुम साउंड से भी स्टिमुलाई शो कर रहे हो। यस। दूसरा देखो आइज से भी, जैसे तुम्हारे सामने सुंदर सा पंडाल सजा हुआ है और वहाँ सुंदर सा मैंने एक महल तैयार कर दिया है, सब कुछ वहाँ सुंदर है, और वहाँ मैं बोलूँगा बेटा जा कर के तुम पढ़ो, तो तुम्हें वहाँ पढ़ने में इजी लगेगा और अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल फील होगा। वहाँ का टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन कर दूँगा तो तुम वहाँ इजीली अच्छे से पढ़। और तुम्हें मैं बोलूँगा एक तरफ पॉटी किया हुआ है, एक तरफ कूड़ा फेंका हुआ है, एक तरफ बहुत गंदा है, ज़मीन में तुम्हें चटाई भी नहीं दूंगा, तो क्या वहाँ तुम बैठ कर, अब बोलूँगा यहीं पे तुम्हें पढ़ना है तो क्या तुम वहाँ पढ़ पाओगे? तुम्हारा आइज के द्वारा भी स्टिमुलाई शो हो रहा है और नोज की तरह, नोज के द्वारा भी। मानते हैं यहाँ पे कोई गंदा बदबू आ रहा है, किसी खराब चीज़ का सड़ने का बदबू आ रहा है, वहीं अगरबत्ती का सेंट का बदबू आ रहा है, तुम किसे पसंद करोगे? अगरबत्ती का। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि तुम्हें मानते हैं मैं पूरा खराब सा कड़वा खाना दे रहा हूँ, सब्जी बनाया उसमें नीम का पत्ता डाल दिया और वो सब्जी तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूँ, और दूसरा तुम्हें ये मैं रसगुल्ला पका करके दे रहा हूँ, तो तुम क्या ज़्यादा पसंद करोगे? रसगुल्ला वाला। तुम्हें मैं पीट रहा हूँ और तुम्हें दुलार कर रहा हूँ, तुम क्या पसंद करोगे? पीटना या दुलार करना? दुलार पसंद करोगे। उसी टाइप से तुम्हें मानता हूँ ऐसा जगह रख दूंगा जहाँ पे तुमको पर्याप्त तौर पे खाना पानी सब मिल रहा है, तुम्हें जितना हेल्थ का सुविधा मिलना चाहिए, साफ पानी, दवाई वगैरह बीमार होने पे सब मिल रहा है। और एक जगह मान लो ऐसा जगह जहाँ पे न बारिश हो जाए तो तुम्हें मतलब ऐसा जगह ना मिले कि जहाँ पे तुम जा कर के रुक पाओ, तुम्हें बारिश में रुकना पड़े, तो तुम वो ऐसे जगह पे रहना चाहोगे? कभी नहीं। कभी खाना भी भरपेट ना मिले तो ये हम लोग स्टिमुलाई। देखो एनिमल्स कितने तरह से स्टिमुलाई करते हैं, जो कंडीशन मैंने अपने लिए बताया वो कंडीशन जानवरों में भी अप्लाई हो सकता है। एक डॉग को देख लो, तुम उसे प्यार करोगे तो वो तुम्हारे लिए वो क्या चाहेगा, वो तुम्हारे पास आएगा। और तुम उसे मारोगे स्टिक से तो वो क्या होगा? दूर भागेगा। स्टिमुलाई में कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ठीक। अब कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। इसको मैं रब कर देता हूँ, तुम लोग अपना नोट्स में उतार लो। अब हम लोग क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन, जो इस चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? समन्वयन। समझे? कोऑर्डिनेशन मतलब क्या करते हैं? देखो हम लोग का अभी कुछ दिन पहले आज हम लोग का रिजल्ट निकला था, ठीक, स्कूल में। तो हम लोग क्या किए थे, सारे टीचर्स मिल करके एक साथ मिल करके रिजल्ट बांटे, और फिर लास्ट में जब सब सबमिट हो गया फिर सब फीडबैक फॉर्म वगैरह पे हम लोग जो फीडबैक फॉर्म लिए थे तो वो सब हम लोग ऑफिस में सबमिट कर दिए। अब ऑफिस उनको एक बार देखेगा कि क्या क्या फीडबैक आया है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। ऑफिस से हम लोग को एडवाइस मिलेगा कि हाँ सर आप इस बात पे काम कीजिए, तो हम लोग उस बात पे काम करेंगे। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। क्या एक बात बताओ कि सिर्फ मैं साइंस का टीचर स्कूल में पढ़ाऊँगा, हिंदी वाले सर नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले सर नहीं पढ़ाएंगे, या सिर्फ वो लोग पढ़ा रहे हैं मैं साइंस नहीं पढ़ाऊँगा,
तो क्या स्कूल चल सकता है? कभी नहीं। सारे सब्जेक्ट जरूरी है। अच्छा ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या प्रिंसिपल सर आकर के अचानक से पीटना शुरू कर देंगे तो क्या वो स्कूल चल सकता है? नहीं, नहीं चल क्योंकि सकता। बच्चे डर से भाग जाएंगे। बच्चे डर से भाग जाएंगे। अच्छा और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल सर भी ठीक से काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग को किसी को सैलरी ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक कंडीशन लेते हैं कि ठीक है हम लोग सब यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम लोग ये यहाँ पे वर्क कर पाएंगे? नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी फीस या आप लोग को तो क्या हम लोग यहाँ काम कर पाएंगे? नहीं सर। कर पाएंगे। तो जैसे एक संस्था को चलाने के लिए सारे लोग यदि वहाँ पे एक साथ आ करके काम करें तो उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तब वो संस्था चल पाता है। उसी टाइप से हमारा बॉडी है या किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, जब सारा ऑर्गेनिज्म का बॉडी, पूरा होल बॉडी एक स्टिमुलाई के प्रति वर्क करे, एक साथ वर्क करे, तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, तो कोऑर्डिनेशन किसको करते हैं? जैसे मानते हैं मेरे इसको चींटी काट लिया है, तो क्या तो कैसे ये काम करेगा? यहाँ से पूरा नर्व सेल से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से माइंड फिर इसको रीड करेगा कि क्या है सिग्नल में, क्योंकि सारा तो सिग्नल के तौर पे आता है, क्या है सिग्नल में? चींटी काटा, यहाँ चींटी काटा जा रहा है, तो माइंड बोलेगा स्पाइनल कॉर्ड को कि हाथ को बोलो कि हटा इसको, अपना वहाँ से हट जाए, तो हार्ट क्या करेगा? तो वहाँ से हट जाएगा। समझे? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझे? तो लिखोगे द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स to respond against a stimuli। हम लोग स्टिमुलाई, हमारे हाथ में किसी ने चींटी काटा था तो सारे पूरा एक ऑर्गन सिस्टम वर्क किया ना, तो इसी को क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। सॉरी, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपना इजी के लिए। पहले प्लांट में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ेंगे और फिर एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग क्या से शुरू करते हैं? प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ नहीं। यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक। स्टार्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, प्लांट के पास ये है, ये मतलब आई, ये है आँख है? नो। प्लांट के पास आँख नहीं है। प्लांट के पास क्या ईयर है? नो। ईयर? नो। सॉरी, ऐसे बनता है ईयर है? नो। प्लांट के पास नोज है? नोज? नहीं सर। ये हमारा आ गया नोज। प्लांट के पास नोज है? नहीं। तो प्लांट के पास क्या है? प्लांट के पास हमारा टंग है ना? टंग है? नहीं, नो, टंग नहीं है, टंग नहीं है। ये टंग, माउथ के अंदर टंग होता है ना? तो प्लांट के पास है? नहीं है। प्लांट के पास स्किन है? नहीं है। प्लांट के पास स्किन है। कैसे से? प्लांट का टिश्यू ही तो उसका स्किन है। ओ अच्छा, हाँ। लेकिन जैसा हमारे पास स्किन है वैसा नहीं है। नहीं, ठीक। तो प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है? नहीं। नर्वस सिस्टम
नहीं, नहीं है। ठीक। हाँ। तो नर्वस सिस्टम नहीं है तो प्लांट में रिस्पॉन्डिंग कैसे होता है? जालम फलम के द्वारा। तो हार्मोन सुने हो? हाँ सर, प्लांट्स हार्मोन। तो हार्मोन के द्वारा होता है। हाँ। किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स के द्वारा। यहाँ सारा है ये आइस मुर्दाबाद, ईयर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नोज मुर्दाबाद। टंग मुर्दाबाद। स्किन मुर्दाबाद। नर्वस सिस्टम मुर्दाबाद। हार्मोन्स जिंदाबाद। जिंदाबाद। Yes. समझ में आया? तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स के द्वारा। सर हार्मोन्स वर्क कैसे करता है? मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स एक केमिकल होता है जो कि किसी भी एक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे? हार्मोन्स कैसे वर्क करता है? हार्मोन्स एक केमिकल होता है, जैसे प्लांट को करवाना है काम क्या? प्लांट को करवाना है प्लांट में ग्रोथ, समझे? या फ्रूट को ग्रोथ करवाना है तो प्लांट वहाँ पे कौन सा एक हार्मोन भेजेगा। अब मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा, ऑक्सिन हार्मोन है और जिबरेलिन हार्मोन है, वहाँ जाते हैं तो, लेकिन वो आगे पढ़ाऊंगा, ठीक। उसको आगे के लिए छोड़ दो, ऑक्सिन और जिबरेलिन। यहाँ बस मान लो एक हार्मोन को भेज रहा है, अब वो हार्मोन वहाँ का जितना सेल्स है उसको एक्टिवेट कर दे रहा है, तो वो सेल क्या हो रहा है? वो सेल धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देगा, तब फिर साइज बढ़ गया तो फ्रूट बढ़ रहा है ना। अब पता चला प्लांट कैसे काम, हार्मोन कैसे। उसी टाइप से दूसरा फंक्शन करवाना, मान तो लीफ को झड़वाना है तो कौन सा हार्मोन लगाएंगे वहाँ पे? प्लांट हार्मोन। ABA। हाँ ABA। ABA हार्मोन लगवाएंगे तो वहाँ पे वो झड़ेगा। तो प्लांट का हार्मोन को क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। हार्मोन्स, समझे? यस। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।